तो जय हिंद दोस्तों। आप फिर जुड़ चुके हैं वीआईपी इंडिया नंबर 1 पर। तो दोस्तों यूपी प्लस के कल आपको मैंने 80 क्वेश्चन करा चुका था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। 80 तक मैंने आपको करा दिए थे। इसके बाद आपको पता होगा, आपने एवरेज लगाया होगा कि आपके कितने आए हैं, और नहीं पता पड़ा तो दोस्तों दोबारा से आप देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 80 क्वेश्चन के बाद 81 अभिरुचि क्षमता परीक्षण। इसमें आपको दोस्तों बताना होगा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप 81 आ चुका है, फर्स्ट हम कर चुके हैं। तो बताइए दोस्तों 81 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, और आपको आपको इसमें वीडियो जो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, और नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा कोई वो नहीं है कि आप लाइक ही करें। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। तो दोस्तों हमारी जो उत्तर प्रदेश में जो नदी बहती है तो वो कौन सी नदी है, घाघरा। ताप्ती, मांडवी, रावी ये नहीं है दोस्तों। कौन सी नदी है, घाघरा। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है। तो आप बताएंगे दोस्तों। आपके पास 15 सेकंड मिल सकती हैं इसे बताने के लिए। तो इसका कौन सा होगा दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों आर्टिकल होगा इसका वी, मतलब आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 में रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 83, आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होता है। दोस्तों आप पुलिस की जॉइंट ड्यूटी करना चाहते हैं तो आपको यूपी पुलिस का कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आना चाहिए। तो आप बताइए दोस्तों, आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। तो दोस्तों आपको पता है, जनता की सुरक्षा। अपने परिवार की सुरक्षा तो करने से आप नहीं, समाज कल्याण उपरोक्त में से नहीं, तो जनता की सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हत्या के एक मामले की सुनवाई ट्रायल कहाँ होती है। तो दोस्तों आप बताइए। इसमें ऑप्शन फर्स्ट उच्च न्यायालय में, ऑप्शन फर्स्ट में उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी जिला एवं सत्र न्यायालय में, और डी है ग्राम न्यायालय में। तो बताइए दोस्तों 84 का ऑप्शन हो जाएगा आपका। सबसे पहले आप केस आपके ज़िले में ही जाएगा दोस्तों, कोई भी मर्डर करो या कुछ भी करो दोस्तों। नेक्स्ट 85, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सामाजिक परिपक्वता को प्रदर्शित करती है। ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है दोस्तों जो आपको आपके समझ और उस पर डिपेंड करता है। तो 85 का क्वेश्चन ऑप्शन है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होना, ऑप्शन बी व्यक्ति के जीवन उद्देश्य तथा सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन, ऑप्शन सी उत्तम सामाजिक समायोजन, और आपका डी है सबको बहाने वाला सामाजिक व्यवहार। तो इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वी, व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य तथा सामाजिक मान्यताओं के बीच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, आप देख रहे होंगे। मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलाने की आवाज़ आती है, तो आपके घर के सामने कोई बंदूक चलाता है तो आप क्या करेंगे, तुरंत बाहर निकल के आएंगे। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है दोस्तों, मैं तुरंत सड़क पर निकल आता हूँ। तो सही बात है दोस्तों, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। ज़्यादा जाने की आगे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है आवाज़ आने पर तुरंत हम तत्काल में बाहर आ जाते हैं। तो 87 क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव निम्नलिखित में से किस स्तर पर कराया जाता है। जो पंचायती चुनाव है वो किस स्तर पर कराया जाता है दोस्तों। तो आपको पता हो, ग्राम स्तर पर भी होता है, जिला स्तर पर भी होता है, नगर स्तर पर भी। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी राइट। 88 क्वेश्चन है, ट्रेन में अचानक एक पुराने
परिचित पर मेरी नज़र पड़ती है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, आपका कोई ट्रेन में सफ़र करते समय कोई भी मतलब कि आपका दोस्त मिल जाता है तो आप क्या करेंगे, उसमें अपनी नज़रों को चुरा लेंगे या आगे बढ़कर हाथ मिलाएंगे या उसके हाथ बढ़ाने की प्रतिज्ञा करूँगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप क्या करेंगे ये तो आपको पता होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर भी होगा आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 89 निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का कार्य आजकल पुलिस के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा कार्य है जो पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है? आप यूपी पुलिस का क्वेश्चन दोस्तों, अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को VIP इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको पता होगा BIP कैपिटल B और कैपिटल I और P और इंडिया। दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर आप इसी प्रकार की वीडियो पा सकते हैं। तो क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम दोस्तों। आपका निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का कार्य आजकल पुलिस के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन महिलाओं की सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा। तो 89 का ऑप्शन हो जाएगा खाद्य, जो आजकल है वो महिलाओं की सुरक्षा, क्योंकि आजकल महिलाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है दोस्तों। तो अब 90 क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है? तो शिक्षा के क्षेत्र में नया कानून कौन सा है दोस्तों? तो शिक्षा का अधिकार, यह तो पुराना ही है। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान, ये भी आपका पुराना है। और पूर्ण शिक्षा का प्रसार, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाए, दैट इज राइट, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट 91 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से पुलिसकर्मी को कौन सा आचरण जनता के विश्वास को नहीं पा सके? कौन सा एक आचरण है जो जनता के विश्वास को नहीं पा सका है? तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन, मेले में खोए गए बच्चों को ढूंढ निकालना। ये दोस्तों ये तो काम हो जाता है, मेले में खो जाएगा तो पुलिस वहीं पे होती। ऑप्शन बी है यातायात व्यवस्था के संभाल का एवं दुर्घटना को रोकना, ये भी काम किया है पुलिस ने। पुलिस भी एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है समाज सुरक्षा के लेकर आपकी जन सुरक्षा तक। ऑप्शन सी, चोरी डकैती की जनता को बचाने के लिए गश्त लगाना, ये भी पुलिस काम करती है दोस्तों। ठीक है, और विश्वास नहीं पाया तो केवल, और डी ऑप्शन बचता है, केवल पुलिस स्टेशन से ही कानून व्यवस्था का नियंत्रण करना। ये ऑप्शन वेरी वेरी मतलब कि दोस्तों इसका ऑप्शन आपको पता है डी हो जाएगा, यही नहीं है। 92 क्वेश्चन, आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं, आप किसी भी अधिकारी नहीं, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की आप कांस्टेबल होने के बाद चला रहे हैं, तो चौराहे पर लाल बत्ती हो जाने पर आप क्या करेंगे दोस्तों? ऑप्शन फर्स्ट, ये तो आप सिंपल के तौर पे बता सकते हो कि लाल बत्ती को हरा होने तक इंतज़ार करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवहार एक पुलिसकर्मी का नहीं होना चाहिए? तो किस प्रकार का नहीं होना चाहिए दोस्तों? पुलिसकर्मी ज़्यादातर क्या है, मृदुभाषी नहीं होना चाहिए, या फिर ईमानदारी, या क्रूर, या संवेदनशील। कौन सा नहीं होना चाहिए पूछा जा रहा है, तो दोस्तों इसमें क्रूर व्यवहार नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, एक पुलिसकर्मी के लिए निम्न में से कौन सा कार्य सबसे आवश्यक है? तो 94 क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे। जो कार्य है वो सबसे जनता की सुरक्षा, पहले भी हम पढ़ चुके थे कि पुलिस को क्या कार्य करने के लिए, जनता की सुरक्षा, और क्या आवश्यकता है, जनता की सुरक्षा। जनता की सुरक्षा के लिए ही, जनता कुछ करने के लिए ही पुलिसकर्मियों का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। भरसक प्रयासों के बावजूद जब सफलता ना मिले तो यह समझा जाता है कि, क्या समझा जाता है? जब आप प्रयास कर रहे हैं कि मुझे यूपी प्लस की जॉब लेनी है, तो अगर आप नहीं लग पाते हैं या असफल रह जाते हैं तो आपको क्या समझा जाएगा?
सफलता ना मिलने के कारण बताइए दोस्तों, तो आप क्या सोचेंगे? तो सोचना क्या है, भाग्य में ऐसा नहीं लिखा था, ये तो गलत है दोस्तों। भाग्य की कोई बात नहीं है इसमें कि बाहरी मदद ना मिल पाई, ये भी गलत है। जब आप सफल कर रहे हो तो बाहरी मदद का क्या है, स्वयं की सफलता पर डिपेंड होता है सब कुछ। असफलता ही सफलता की पीढ़ी है, ये बात यहाँ तक कुछ परसेंट सही है, क्योंकि असफलता में ही क्या होता है, जब आप गलत कार्य मतलब कि गलत पढ़ाई के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखते हैं तो सही के माध्यम से भी सीखते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज राइट आंसर डी। प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई है। तो दोस्तों आपको पता होगा, आप ज़रूर सफल होंगे, आप हिम्मत मत हारना, क्योंकि आप तो एक नंबर 1 ही हो जो इस वीडियोस के माध्यम से क्वेश्चन पढ़कर, क्या आप किसी भी यूट्यूब के माध्यम से वीडियो पढ़कर और आप मेहनत कर रहे हो तो आपकी सफलता मैं निश्चित करता हूँ, आप सफल होंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए आमतौर पर निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? ध्यान की बात की जा रही है दोस्तों, किसी की भावना, उत्तरदायी भावना को परखने के लिए तो क्या करना चाहिए दोस्तों और क्या नहीं करना चाहिए? तो काम को समय से पूरा करना चाहिए, ये भावनाओं की बात नहीं हो रही है दोस्तों इसमें। ऑप्शन इसका जो है सी सही बता रहा है, काम को अपने ऊपर लिए बोझ ना मानना। जो आपको काम दे दिया गया है उसे बोझ नहीं माने, तो आप संतुष्ट रूप से कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा आपको ऐसा ही लगेगा कि हम कहाँ फंस गए। अपराध नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए पुलिस को? अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को करना चाहिए दोस्तों, आपको योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में गश्त लगानी चाहिए, ना कि दिन एवं रात में गश्त लगानी चाहिए। ऐसे नहीं, दिन रात में लगाएंगे तो हो सकता है दिन और रात के बाद आने वाले समय में आपको पता है होता है, लेकिन योजनाबद्ध किस योजना के अनुसार, अपराध किस योजना के अनुसार आप बता सकते हो कौन सा होगा? तो मेरे अनुसार तो यही था। और 98 क्वेश्चन है, नेतृत्व सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसके गुण कैसे होते हैं दोस्तों? 98 का तो इसका ज़्यादा नहीं, मैं अब शॉर्ट में जल्दी से जल्दी फास्ट उत्तर बताता चलूँ, और 4 आदर्शों का, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी दोस्तों, फिर आप स्किप करेंगे, फिर आप हो सकता है वीडियो को ही ना देखें और स्किप कर छोड़ के चले जाएं। तो दोस्तों अगर चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपके और आपके दोस्त परिवार, आपके सहयोगियों को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आप जहाँ भी शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर जहाँ भी। दोस्तों इसमें अगर त्रुटिपूर्ण कुछ आपको लग रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी और प्रीवियस पेपर की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप बताइएगा, मेरे पास बहुत सारे प्रीवियस पेपर हैं जो आम तौर पर दिए हुए व्यक्तियों के मेरे पास एकत्रित हैं, जो बच्चों ने दिए हैं उनके पेपर हैं। 99 क्वेश्चन है, सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक होता है, यह युक्ति लागू होती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका स्कूल सहित सभी स्थानों पर समान रूप से, सभी जगहों पर ही उसका क्या होना चाहिए, सम्मान। 100 क्वेश्चन है दोस्तों इसका, अपराध नियंत्रण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो दोस्तों अपराध नियंत्रण के लिए कानून का कड़ाई से पालन करना ये आवश्यक है। अब चलते हैं दोस्तों, 100 पूरे हो चुके हैं हमारे क्वेश्चन। अब 100 क्वेश्चन पूरे होने के बाद 101 क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इसके लिए आप एक लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों कि हमने आप कितने क्वेश्चन पूरे करा दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध नियंत्रण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के उल्लेखनीय कार्य को दर्शाती हाल ही में बनी एक चर्चित हिंदी फिल्म का क्या नाम है? ऐसी कौन सी फिल्म है जो हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बनी है दोस्तों? आप बता सकते हैं। जो शहर है वो है शेहर। शेहर जो फिल्म बनी है वो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ही बनी है, तो इसका आंसर राइट डी चला जाएगा दोस्तों। अब 102 पर चलते हैं क्वेश्चन पर। किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका विचार क्या कहेगा दोस्तों? आपका विचार, एक समय का सदुपयोग योग
बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 103 103 नहीं 103 सॉरी। तो यह किस राज्य पुलिस का नारा है? आपके साथ आपके लिए हमेशा। तो दोस्तों ये आपको पता होगा, ये दिल्ली पुलिस का नारा है कि आपके साथ आपके लिए हमेशा। जो पुलिस है दिल्ली पुलिस में यही नारा है दोस्तों, लिखा हुआ भी मिल जाएगा आपको कहीं भी आप जाएंगे तो वहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 104 क्वेश्चन है, कोई भी देश तभी बड़ा माना जाएगा जब क्या होगा दोस्तों? जब देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी एवं शिक्षक हों। शिक्षक मतलब शिक्षित होना जरूरी है दोस्तों, शिक्षक नहीं शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि आप शिक्षक तो स्वयं बन सकते हो जब आप शिक्षक की पढ़ाई करो, लेकिन शिक्षित जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इसलिए हमारे देश का बड़ा ही माना जाएगा देश तभी। तो 105 क्वेश्चन है, आप एक पुलिसकर्मी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूर्ण करेंगे? देखो पुलिस के कितने सवाल आ चुके हैं दोस्तों, आपको इसी प्रकार के सवाल हर पेपर में देखने को मिलेंगे, इसी प्रकार के पुलिस से संबंधित में। तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा दोस्तों और निवेदन भी करूंगा कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को ज़रूर से ज़रूर पुलिस वालों को ज़रूर देखा जाए। तो इसका क्वेश्चन होगा, जब एक पुलिसकर्मी को अपनी जिम्मेदारी कैसे करनी चाहिए? जो सजग रहते हैं उसी प्रकार से करनी चाहिए, मतलब कि एक संवेदनशीलता द्वारा, ना कि लापरवाही से। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 क्वेश्चन है, सामान्य रूप से विभिन्न धर्मों के लोग के बीच मनमुटाव शत्रुता का कारण होता है, क्या होता है? तो 106 क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, आर्थिक असमानताओं, ऐतिहासिक कारणों का दुष्ट प्रभाव। जो पुराने लोग पुराने टाइप से कहते हुए आ रहे हैं कि ये इस जाति का है, उस धर्म का, इस प्रकार से क्या है उसमें मन मुटाव बढ़ता, शत्रुता की भावनाएं बढ़ती हैं, लोगों में अहिंसा पैदा होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी दोस्तों 106। तो 107 पर चलते हैं दोस्तों, सामान्य रूढ़ से कानून में शामिल है। तो सामान्य रूढ़ मतलब सामान्य रूप से सामान्य जो रूप है उसमें कानून में शामिल है, क्या शामिल है? दंड है? नहीं दोस्तों ये नहीं है। रिकवरी है, रिकवरी है बेटा जी, लेकिन सॉरी दोस्तों वो रिकवरी कौन सी है, वो अलग टाइप की है। लेकिन पुरस्कार देना ये शामिल नहीं है सामान्य कानून रूप में। तो मूल्यांकन करना उसका एक मेन कारण होता है, जो कि इसका आंसर आपके अनुसार कौन सा हो? मेरे अनुसार इसका डी राइट होगा, जो कि सरकार ने भी इसे डी ही माना था। नेक्स्ट चलते हैं 108 क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो 108 का क्वेश्चन दोस्तों, मूल्य नियंत्रण, ये आपका किस में आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जल्दी से जल्दी। आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया लेकिन आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया, तो आप क्या करेंगे? आपकी ड्यूटी तो समाप्त हो गई लेकिन आपकी जगह नहीं आया, तो क्या करेंगे दोस्तों? इसमें हम ड्यूटी पर बने ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आया तो हम ही छोड़ के चले, नहीं, हमको रहना पड़ेगा। ये पुलिस का एक रूल है। 110 क्वेश्चन, एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारी से सदैव करना चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए? तो दोस्तों जो उचित व्यवहार है वो ही करना चाहिए अपने अधिकारी के साथ। सहयोगियों के साथ अपने मतभेद दूर करने का उचित उपाय क्या है? दोस्तों जल्दी से जल्दी बताइए क्या होगा इसका उपाय? तो इसका आंसर हो जाएगा, मतभेदों के कारण जानने की कोशिश करके आपसी वार्तालाप से उनको दूर करेंगे। जहाँ पर मतभेद हो रहा है, मतलब कि थोड़ी लड़ाई झगड़े की संभावना होती है, वहाँ पर उनको समझा कर क्या करेंगे आप? दूर कर देंगे। अगर आप 112 क्वेश्चन देखते हैं, अगर आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देख लेते हैं तो आप क्या करेंगे? बताइए दोस्तों, आप रिश्वत लेते हुए अपने सहयोगी या आप में से, आप तो खैर नहीं लेंगे लेकिन आप लेना भी चाहेंगे और दूसरा देख ले तो आप क्या करेंगे? या आप दूसरों को देख ले तो क्या करें? उन्हें रोकने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये क्या, रिश्वत लेना गलत बात है। 113 क्वेश्चन पर जल्दी से जल्दी दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो
शेयर कीजिए दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति आपकी सहायता करता है तो आप क्या करेंगे? अगर आपकी कोई सहायता करता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों? उसे शुक्रिया अदा करेंगे, धन्यवाद देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको भी वीडियो देख रहे हैं तो आपने उड़ान के लिए भी आपको धन्यवाद, आपके हौसले के लिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है दोस्तों, तो क्या आवश्यकता है? तो दोस्तों जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यकता है, आप बता सकते हो? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 114 का आपका प्रतिकूल, मतलब सी ऑप्शन, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना। मतलब कठिनाइयों को देख कर नहीं घबराना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कठिनाई ही आपके जीवन का मुख्य जीवन का सफलता कारण है। तो 115 क्वेश्चन पर आपके अनुसार जीवन में सफलता मिल सकती है, तो कैसे मिल सकती है दोस्तों? 115 मेहनत और आत्मविश्वास से मिलेगी, तो आपको पता होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 116 असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है, कैसा होता है? सामाजिक लोग होते हैं वो सुधारक के रूप में, तो आप उनसे बात करेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 117 क्वेश्चन पर आप और आपके भाई दोनों पुलिस में भर्ती हैं, परीक्षा के उम्मीदवार हैं, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? आप और आपके भाई दोनों, तो इसमें आप परीक्षा एवं शारीरिक योग्यता हेतु साथ साथ तैयारी ही करेंगे, साथ साथ कोचिंग जाएंगे, साथ साथ आप टेस्ट देने की तैयारी करेंगे, साथ साथ आप डिस्कस करेंगे आपस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सभी कानूनों का पालन करना हमारी क्या है दोस्तों? सभी कानूनों का पालन करना तो भी जिम्मेदारी है, ये हमेशा ध्यान रखना। सभी कानून हमें मानना चाहिए, जो जितने भी कानून बने हुए हैं। आपने देखा होगा लिखा होता है कि दीवारों पर थूकना मुतना मना है, लेकिन आप में से कुछ लोग, या हो सकता है कोई भी ऐसे लोग जो उसे ना पढ़ने वाले उस पर ही काम करते हैं। ये आजकल वीडियो भी देखा होगा आपने। 119 क्वेश्चन है, वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके, आपका कोई वारंट नहीं है लेकिन अधिकारी उसे गिरफ्तार करके कितने समय के लिए अपने वृक्षक में रख सकता है? तो आप बता सकते हैं दोस्तों कितने के लिए रख सकता है? ओनली 24 घंटे के लिए पुलिसकर्मी, अगर आपको शक है अगर उस पर, तो 24 घंटे के, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा गिरफ्तार करने का बिना वारंट के। 120 क्वेश्चन पूरे होने जा रहे हैं दोस्तों। तो क्या कहेंगे हम इस क्वेश्चन के बारे में? जहाँ पूरा माहौल खराब हो वहाँ के लोग के प्रति आपका विचार होता है, कैसा होता है आपका विचार? तो उस माहौल के रहकर ही सुधार संभव करेंगे, आप उसमें रहकर सुधार की संभावना संभव ही करेंगे। यहाँ तक है। अब दोस्तों नेक्स्ट भाग 4 बुद्धि शक्ति परीक्षण, तर्क शक्ति पर चलते हैं दोस्तों। तो इसमें आप जल्दी से जल्दी बताना दोस्तों, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 121 क्वेश्चन है। थोड़ा गला सा ख़राब चल रहा है दोस्तों। 121 क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखें तो एन के दाईं ओर और 8वां अक्षर कौन सा होगा? दोस्तों अगर एन के दाईं ओर की बात की जाए और 8वां, तो एन आपने यहाँ पर लिख दिया दाईं ओर, यहाँ पर 8वें की बात किया जा रहा है, तो 8वां अक्षर आपका जो होगा वो कौन सा होगा? तो दोस्तों आपका यहाँ पर, अब एन आपने ऐसे लिखा है तो एन के अक्षरों के विपरीत की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आपका इधर तो आप जाएंगे नहीं, क्योंकि विपरीत की बात हो रही, विपरीत की, तो इधर जाएंगे तो एफ होगा दोस्तों। राइट आंसर ए हो जाएगा। आप देख सकते हो करके, मैं जल्दी से जल्दी बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों का सही चुनिए। कौन सा चित्रण जलेबी, मिठाई एवं खाने योग्य वस्तुओं का प्रदर्शन सर्वोत्तम रूप से करता है? तो इसका आंसर आप बताइए। तो जलेबी, मिठाई
और खाने योग्य वस्तुएं, तो जलेबी तो खाई जा सकती है, मिठाई भी खाई जा सकती है दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा आपका, क्योंकि सभी ये मिठाइयाँ और जलेबी और खाने योग्य वस्तु, ये खाना ये हो गया आपका, ठीक है। इसमें मिठाइयाँ हो गई और मिठाइयाँ में दोस्तों जलेबी ये हो जाएगी। तो इसका आंसर राइट आपका सी चला जाएगा दोस्तों। देख रहे होंगे आप सी ऑप्शन। नेक्स्ट, नीचे दिए गए श्रृंखला के खाली स्थान में क्या आएगा? सी स्मॉल ई, जी स्मॉल आई, के ये कैपिटल है के। इसके बाद क्या आएगा दोस्तों? तो इसके बाद आपको पता है, इसमें आपको देखने के लिए क्या मिलेगा? 123 का एम, और यहाँ पर एम आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा दोस्तों। नीचे दिए गए श्रृंखला को खाली जगह के स्थान पर दिए गए संभावित उत्तर में से सही उत्तर का चुनकर भरिए। तो क्या होगा दोस्तों? आप बता सकते हो ACDGIJ। तो इसके बाद आपका क्या आएगा? ACDGIJ। तो आप देख सकते हो इसका आंसर ये आ जाएगा। आप करके देख सकते हो, यहाँ पर एम, फिर ओ, फिर पी, इस प्रकार से ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए श्रृंखला में खाली जगह है जो श्रृंखला में खाली जगह नीचे दिए गए उत्तर का चुनकर आप रिक्त स्थान में भरना है। तो इसका आंसर आप बताएंगे दोस्तों। देखो क्या होगा, 1 और 1 2 + 3, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो गया, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो गया, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो गया, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो गया, और 8 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों 13 हो गया, 13 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 21। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला कि उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। तो उस व्यक्ति का स्त्री से क्या नाता है? तो आप बताएंगे दोस्तों क्या नाता होगा उसका। तो सिंपल सी बात है, इसमें तो उस स्त्री का उस व्यक्ति से पिता का ही नाता होगा। अगर आपको डाउट है तो दोस्तों बताना, ये आप देख सकते हो आप रिलेशन में लगाकर किसको किस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों में से कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इनमें से एक संख्या अन्य से अलग है, तो अलग संख्या ज्ञात कीजिए। अलग संख्या कौन सी है दोस्तों? तो आपको पता होगा, इसमें से ये भी वर्ग है 12 का, ये भी आपका वर्ग है, ये भी आपका वर्ग है, यहाँ पर ये वाला किसी का वर्ग नहीं है। सी ऑप्शन देख रहे होंगे दोस्तों, ये किसी का नहीं, तो ऑप्शन 181 हो जाएगा इसका, अलग बात की जा रही है। तो अब 128 क्वेश्चन, रवि पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर की गाड़ी चलाता है, वह दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, वह फिर पूर्व की ओर, आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर का सफ़र तय करता है, तो वह अपने प्रारंभिक स्थल से। अब दोस्तों इसमें आपकी सीधी से सिंपल सी बात है, आप वहाँ से जहाँ से चलेंगे वहाँ से डॉट करते हुए और जहाँ तक पहुँचेंगे, तो सीधी जहाँ सिंपल सी बात की जाए तो कितनी अपनी स्थिति से कितनी दूर है? तो 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। क्योंकि आप इसमें ग्राफ भी बना सकते हो, सिंपल सी बात है, ये तो सरल क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द तथा वाक्य में जो संबंध है वह संबंध मतलब वही संबंध किसे जोड़े में है? दोस्तों इसका तो आप आंसर दे सकते हो सीधा, अक्षर का किससे होता है? शब्द से होता है, बस यही आंसर है। अब 130 क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को यहाँ पर मिस्टेक कर दी गई। जो दोस्तों ये क्वेश्चन में ये लिख दिया गया है, ये कोडिंग इसकी गलत है, और जबकि इनकी कोडिंग अलग अलग है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बता सकते हो अपने हिसाब से कौन सा होगा, तो आप बताइए। क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही गलत था तो इसके कारण मैंने नहीं किया। तो आप दोस्तों बता सकते हैं कौन सा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। 130 क्वेश्चन है, ये भी मेरे डाउटफुल रहा था दोस्तों, तो 130 क्वेश्चन को आप बता सकते हो कौन सा होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अगर 31वां क्वेश्चन 131, यदि प्लस का तात्पर्य गुणा है और गुणा का तात्पर्य ये है, और ये घटाव का तात्पर्य भाग है और भाग का तात्पर्य प्लस है, और तब 8 प्लस प्लस क्या होगा दोस्तों, आप बता। तो दोस्तों
8+4 गुणा 9-3+1 बराबर क्या होगा? इसका आंसर आप बताएंगे। तो मैं बताना चाहूँगा इसका आंसर, जल्दी से जल्दी आप बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट चुनिए बेमेल, और आप करके बताइए इनमें से आपको नज़र आ रहा है कौन सा होगा, या ये या ये या ये, तो आप मुझे करके बताइए। नेक्स्ट बेमेल को चुनिए। चाचा भतीजा, पिता पुत्री, भाई और बहन, ससुर और दामाद, तो इसमें से कौन सा बेमेल है दोस्तों? तो इसका आंसर जाएगा आपका बेमेल। बेमेल की बात की जा रही है दोस्तों। भाई और बहन दोनों बेमेल हैं, क्योंकि चाचा भतीजा, पिता पुत्री और भाई और बहन, क्योंकि चाचा भी एक आपका और ससुर भी एक पिता के रूप में, और पिता और चाचा ये सभी आपके पिताजी के ही रूप में सम्मानित होते हैं, तो इसलिए आपका भाई नहीं होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यदि डॉक्टर बुखार दवाई का स्वास्थ्य को क्रम में दिखाते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा दोस्तों इसमें? तो 133वां क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बुखार आएगा हमको, बुखार नहीं आना चाहिए वैसे, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर डॉक्टर दवाई देगा, फिर हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो आंसर डी राइट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। खाली स्थान की जगह अक्षरों को भरना है, जल्दी से जल्दी आप भरिए। AVZ, VCY, CDX और DEW। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, रीजनिंग आपको बहुत कठिन लगती होगी, बस आपको दिमाग थोड़ा स्थिर रखते हुए और केंद्रित करते हुए ये संवेदनशील व्यवहार से किए जाने चाहिए। इसमें आपके जितने फास्ट रिवीजन होगा उतना ही अच्छा रहेगा। 134 का क्वेश्चन आप इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। तो देखो A के बाद B है, और यहाँ पे B हमने आगे ले ली, फिर B के बाद C है, C हमने आगे ले ली, और C के बाद D है, D के बाद फिर आगे हम क्या ले लेंगे दोस्तों? E ले लेंगे, और E के बाद अब क्या आएगा? E के बाद दोस्तों F आ जाएगा, और देखो W से पहले क्या आता है? V आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ये आ गया दोस्तों। तो नेक्स्ट निम्नलिखित में से 4 शब्दों में से एक वर्ग से भिन्न है, तो वह शब्द ज्ञात कीजिए। कौन सा भिन्न है दोस्तों? 135 का सलाह, परामर्श और सुझाव। तो ये तो एक ही बात है, जो आपकी सलाह, परामर्श और सुझाव, तो निर्देश अलग होता है दोस्तों। 136 क्वेश्चन है, यदि सत्यता और बनावटीपन एक प्रश्न युग्म के 2 शब्द हैं तो उत्तर युग्म का दूसरा शब्द क्या होगा? जिसका पहला शब्द विशेषज्ञ है। तो दोस्तों 136 क्वेश्चन की बात की जा रही है, तो आप बताएंगे इसका आंसर, जल्दी से जल्दी बताइए। तो आप वीडियो रोक कर भी आप इन्हें कर सकते हो। तो नव सीखे, जो नया सीखता है उसकी बात की जा रही है दोस्तों ये। तो 137 में क्वेश्चन देखते हैं आप। तरुण पूर्व की ओर जा रहा है, तो आपको पता है दोस्तों, इसमें मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बना के चित्र। तो क्या है, सॉरी, थोड़ा समझा भी देता हूँ आपको, बल्कि टाइम तो नहीं है बट फिर भी। अब तरुण है, पूर्व हमारा दोस्तों इधर होता है, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ, साउथ। तो क्या हो रहा है? पूर्व की ओर जा रहा है दोस्तों, वो इधर चल रहा है। कलर थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ दोस्तों। तो क्या है, वो इधर जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है। यदि उसे उत्तर की ओर जाना है तो वह किस दिशा में नहीं जाना चाहिए? मतलब कि उसे किस दिशा में नहीं सॉरी दोस्तों, पता पढ़ने के लिए बहुत तेज छींक आ चुकी है। तो हमको किस दिशा में नहीं जाना चाहिए दोस्तों? तो हम क्या करेंगे, इधर अगर हम चलना प्रारंभ करते हैं, और जबकि ये क्या कह रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, यदि उसे उत्तर की ओर जाना है, पूर्व की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर जाना, तो उसे क्या है, हमको दाएं और बाएं, दाएं बाएं नहीं जाना चाहिए, दाएं बाएं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इधर और इधर नहीं जाना चाहिए।
और ऊपर जाएंगे हम, नीचे की तो बात किसी में हो ही नहीं रही, तो ऊपर जाने के लिए ना दाएं ना बाएं, तो राइट आंसर इसका दोस्तों कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका डी। तो आपके समझ में आया होगा, नहीं आया तो दोस्तों वीडियो पुश करके देख सकते हैं। नेक्स्ट 138, इस श्रृंखला में 9 के कितने अंक जिसके ठीक पहले 6 लेकिन ठीक बाद में 3 अंक आए अंक का नहीं हो तो क्या होगा दोस्तों? इसका हम बताएंगे, आप भी बता सकते हैं, जल्दी से जल्दी कीजिए दोस्तों। 138वां क्वेश्चन है, तो कितने होंगे ऐसे 9 कितने होंगे अंक 9 के, तो जिसके सामने पहले 6 और ठीक बाद में 3, तो देखो पहला 1, ठीक है दोस्तों, ये तो हो ही नहीं सकता। और नेक्स्ट ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 9 के पहले 6 देखना चाहिए, 2 ये हो गए। और 9 से पहले आपके 9 के कितने अंक हैं जिनके पहले ठीक 6, तो और है 9 का 6 जिससे पहले ठीक पहले 6, एक ये भी है दोस्तों। 9 से पहले तो 6 है, फिर 3 है, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो 2 हैं, इसी प्रकार से तो 9 से पहले 6, देखो दोस्तों 9 से पहले 6 लेकिन बाद में पीछे तो 3 भी है ना इसके, तो इसे भी हम काउंट कर लेंगे। बल्कि हालांकि इस प्रकार से हम देखना चाहेंगे तो इसका क्वेश्चन तो दोबारा से देख लीजिए आप, मैं दूसरा बता देता हूँ। इसमें एक ये हो गया दोस्तों, और एक आपका ये वाला हो जाएगा 6 के बाद कहाँ गया दोस्तों, ये रहा 2। अब 9 से पहले आप देखेंगे, इसमें 9 से पहले 6, तो यहाँ पे तो दोस्तों है नहीं, देखो 9 से पहले 6 लेकिन 3 बाद में आ रहा है। और ये इसमें नेक्स्ट यहाँ पे 9 से पहले ये भी नहीं है दोस्तों, तो इसका ये भी नहीं है, ये है इसमें, तो इसमें आपका ऑप्शन ए चला जाएगा। लेकिन अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन दोस्तों आपका इसमें ऑप्शन आपका ये भी जा सकता है 4, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। 9 के बाद जिस प्रकार से इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो आ रहा है इसमें 9 के पहले 6 तो आ रहा है लेकिन 3 एक अक्षर के बाद आ रहा है, तो इस प्रकार से। अब नेक्स्ट चलते हैं। इस प्रश्न में आकृतियों के 2 समूह दिए हुए हैं, एक समूह में प्रश्न आकृति व दूसरे में उत्तर आकृतियों। उत्तर आकृतियों को ABCD द्वारा दर्शाए गए हैं प्रश्न के। नेक्स्ट आकृति आप श्रृंखला में जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 139 क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन अब सभी में से एक घट जाएगा। देखो इसमें कितने बीच का घट गया, फिर इसके बाद ये सामने वाला हट गया, फिर सामने के बाद ऊपर वाला हट गया, अब ये वाला हट जाएगा तो ये आ जाएगा सीधा, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दिए हुए विकल्पों से चिन्ह चिन्ह के दाईं ओर दूसरे जोड़े के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो प्रकाश से किरणें निकलती हैं, आवाज़ से क्या निकलेगा दोस्तों? तरंगें। स्वर नहीं, स्वर तो शब्दों के द्वारा, आवाज़ जो भी होगी उसमें से तरंगें निकलेंगी। जो किरण के माध्यम जैसे तो तरंगें ही तो आएंगी। प्रकाश क्या, किरण, आवाज़, तरंग। नेक्स्ट, दिए गए प्रश्नों के लिए कौन से चित्र का प्रदर्शन सर्वोत्तम है? तो 141 का क्वेश्चन, लेखक और दार्शनिक और शिक्षक। तो 141 का दोस्तों लेखक, शिक्षक, दार्शनिक सभी क्या हो जाएंगे? ए ऑप्शन की तरफ राइट हो जाएंगे, क्योंकि लेखक और शिक्षक और दार्शनिक सभी मिलते जुलते, सभी मतलब कि लेखक भी लिखेगा, जो दार्शनिक है वो देखेगा भी और लिखेगा भी, दोनों काम कर सकता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि शिक्षक के अंदर लेखक और दार्शनिक आ जाए और अलग भी हो जाएं, ऐसा नहीं है इसमें।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। दिए गए प्रश्नों के नीचे गए प्रश्न का अधोलिखित लिखिए। तो ये आप पढ़ेंगे जल्दी से जल्दी। रीमा और सैगू नृत्य एवं संगीत में पारंगत हैं। मतलब कि क्या है उसमें, रीमा और, इसमें थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, गेशु नृत्य एवं संगीत में पारंगत हैं उसमें दोनों वो। तो सोनल एवं रोशु संगीत एवं चित्रकला में पारंगत हैं। रीमा एवं नेहा व्याख्यान एवं नृत्य में पारंगत हैं। नेहा व सोनल चित्रकारी में व्याख्यान में पारंगत हैं। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, नृत्य संगीत एवं व्याख्यान में पारंगत लड़की का नाम बताइए। तो इसमें ये क्वेश्चन तो समझ के आपके आ गया होगा दोस्तों, रीमा होगी। जो किसमें, नृत्य में जो संगीत एवं व्याख्यान में पारंगत है वो रीमा है। बल्कि आपको पता होगा रीमा नेहा के साथ व्याख्यान में भी है। नीचे दी गई आकृति के समूह में प्रश्न आकृति का एवं उत्तर आकृति एवं प्रश्न आकृति फर्स्ट व उसके बीच की आकृति में आप सुनिश्चित संबंध है जो उत्तर आकृति का चयन करते हो 3-4 के बीच इसी संबंध को स्थापित कीजिए। तो x1 दोस्तों, इस क्वेश्चन का 143 का आंसर आप बताएंगे। तो इसमें इस प्रकार से देखो, पहले गोला है, फिर गोले के अंदर एक वर्ग है, फिर एक गोला तो नहीं बोलेंगे क्योंकि गोला बिल्कुल गोल होता है इस प्रकार से, और ये ओवल है इस प्रकार से थोड़ा। तो इसका आंसर जो होगा उसमें सभी में एकत्रित होने के बाद इसमें ओवल और ये सभी एक साथ आ जाएंगे, गोला गोले के अंदर गोला। तो इसका आंसर जो है ये राइट, देख सकते हो आप। पहले इस प्रकार से था, फिर इस प्रकार से वर्ग आ गया, फिर इस प्रकार के हो गया, फिर अब जब खड़ा था तो वर्ग आ गया, अब जब इस प्रकार से लेटा हुआ है तो इसमें आयत आ जाएगा। राइट आंसर ए। 144 में निम्न श्रृंखला के बेमेल की संख्या को चुनिए, जबकि 16, 17, 21, 30, 45, 71, 107। तो दोस्तों इसका आंसर तो आपको साफ स्पष्ट नज़र आ रहा होगा, जो बेमेल संख्या है वो इसमें 45 है। क्योंकि 16 के बाद 17, 17 के बाद 21, 21 के बाद 30, तो 45 है। आप पूछेंगे किस प्रकार से, तो दोस्तों मैं इसे जब सॉल्यूशन कराऊंगा उसमें भी आप देख सकते हो। मैंने बोला था आपको वीडियो का सॉल्यूशन आपको मैं अपलोड नहीं कर पाया। शब्दों का सही प्राकृतिक क्रम बताइए। तो 145 का आप बता सकते हो दोस्तों। सबसे पहले क्या होती है, शैशव अवस्था, फिर बचपन, फिर किशोर अवस्था, फिर यौवन प्रौढ़ अवस्था, ये चीज़ें चलती रहती हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों आप इसके कूट भाषा में आप बताएंगे 146 का, आपको इसका बताना ही पड़ेगा। इसका मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। 146 का इसका क्या आंसर होगा आप बताएंगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा। कमेंट कीजिएगा क्या होगा दोस्तों। नीचे दी गई आकृति को ध्यान से देखिए और आकृति फर्स्ट और आकृति सेकंड में जो संबंध है उसी तरह का संबंध आकृति थर्ड के साथ रखने वाले आकृति को दिए गए विकल्पों में से ढूंढिए। तो 147 का आंसर बताइए दोस्तों। त्रिभुज था, इसमें आपके देख रहे होंगे, इसमें 3 रेखाएं काट दिए गई हैं, फिर इसके सहयोग में वर्ग कर दिया गया। अगर वर्ग में हम 3 रेखाएं करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बड़ी आप बताइए, 3 रेखाएं वर्ग में तो किसी में ही नहीं दिखाई दे रही हैं। चलो तो वर्ग को इसी के अकॉर्डिंग अगर इस प्रकार से बनाएंगे हम जिसमें त्रिभुज हों हमारे, तो राइट आंसर जाने की संभावना, जैसे कि ये हमने ये ले लिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या किया, इसमें एक त्रिभुज ये बना दिया, तो इसमें यहाँ भी नज़र आ रहा है, यहाँ भी नज़र आ रहा है, लेकिन एक त्रिभुज हम ये बना देंगे। तो राइट आंसर बी।
147 का राइट आंसर बी जाएगा। दोस्तों आपके अकॉर्डिंग कौन सा जा रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ए या बी या सी। 148, निम्न में से उसी क्रम को लिखिए जिसमें से वे शब्द कोश में पाए जाते हैं। 148 का बताएंगे दोस्तों। तो सिंग, साउंड, सिंपल, स्किन, कौन सा है इसमें? तो दोस्तों 148 का आपका राइट आंसर जाएगा, पहले चौथा वाला आएगा अगर उसके क्रम के अनुसार बाकी बात की जाए, फिर सिंग आएगा, साइन आएगा जो आपका वी, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड वाला ये लास्ट में आएगा सॉलिड। मैंने शायद गलत पढ़ दिया था इसमें जल्दी में, जो साइन, सॉलिड, सिंपल और स्कैन जो है, ये दूसरे वाला स्कैन लिखा हुआ है दोस्तों, वो वाला नहीं। दोस्तों नेक्स्ट, पूजा की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा कि उसके पिता मेरी माँ की बहन का पुत्र है। पूजा का विक्रम से क्या संबंध है? तो इसका आंसर आपका दोस्तों भतीजी का होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जल्दी से जल्दी करें क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी हैं। 150 आपके टोटल 160 का पूर्णांक है। अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और घंटा बजाना ना भूलें। नीचे दिए गए श्रेणी में सिर्फ उन बाइक को गिनो जो कि आई आता है और लेकिन आई के बाद एक्स नहीं आता है। तो दोस्तों इसे आप गिन सकते हैं क्योंकि ये गिनने का मतलब ही ये है कि इसका जो इसमें से मिलेंगे वो 4 मिलेंगे आपको। देख लेना आप करके और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना क्योंकि मैंने गिने थे, मेरे सही है या गलत हो चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अधिक वर्ष लीप वर्ष है? तो लीप वर्ष की बात की जाए तो आपको पता होगा दोस्तों, तो लीप वर्ष आपका सी वाला राइट आंसर जाएगा। इसमें भाग दे के लीप वर्ष में 4 वर्ष होते हैं एक लीप वर्ष में, तो आप देख सकते हैं एक लीप वर्ष हो रहा है 4 वर्ष है, इसमें 4 का भाग दे देंगे, पूरा चला जाएगा तो आपकी लीप वर्ष हो जाएगी। निम्नलिखित में से एक के अलावा सभी जोड़े हैं जिसमें से प्रत्येक के दोनों शब्द आपस में संबंधित हैं। एक भिन्न जोड़ा ज्ञात कीजिए। तो इसमें से भिन्न जोड़ा होगा दोस्तों, इसमें से आपका परेशानी व राहत, ये दोनों भिन्न जोड़ा हैं। पीड़ा, दर्द एक ही बात होती है, सही और शुद्ध एक ही बात होती है, प्रसन्न सुखी एक है, लेकिन परेशानी और राहत ये अलग अलग बातें। परेशान है वो और राहत मिलती है परेशान व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153, 11 गुणा 5 प्लस 8 माइनस 3 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 3 के। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? अगर इन दोनों का गुणा किया जाए और इनका गुणा किया जाए तो समान होना चाहिए, और समान होने के लिए इसका राइट आंसर जाएगा 153 का दोस्तों। 5 कर लीजिए, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 और 20 गुणा 30 करेंगे तो 60। इसका भी 60 आएगा और इसका भी 60 आएगा, आप कर सकते हो। नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या गिनिए। आप त्रिभुज अगर इसमें गिनेंगे तो दोस्तों आप बताइए जल्दी से जल्दी कितने त्रिभुज होंगे, वीडियो पुश करके देख सकते हो और बताइए आप कितने त्रिभुज होंगे इसमें। तो दोस्तों मेरे त्रिभुज हैं इसमें, मैंने जो गिने थे अभी गिन के भी बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबे होने के कारण मैं आपको बताऊँगा। इसका 12 त्रिभुज होंगे। नीचे दी गई आकृति में से कौन सी आकृति मच्छर, चींटी और कीटकों के बीच में संबंधों को सर्वोत्तम मानती है? अब दोस्तों जो कीट होते हैं वो मच्छर, चींटी सभी उसी में कीटों में आ जाते हैं, तो इसका आंसर आप बता सकते हो। तो मच्छर, कीट जो होते हैं, मच्छर और चींटी या मच्छर या कीट, तो कीट तो हमारे आपको पता है दोस्तों कीट ये हो गए, और कीट के अंतर्गत आप मच्छर डाल दो, बता रहा हूँ मैं सपोज दैट के लिए, और मच्छर के बाद आप इसमें चींटी डाल दो, चींटी के बाद मकड़ी भी डाल दो, वो भी कीट में आ जाएगी, लेकिन इसी के अंतर मतलब सभी कीट के अंतर्गत आएंगे, तो इसका आंसर आपका होगा सी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। कल से पहले का दिन शुक्रवार था और कल के बाद का दिन बताइए। कल के एक दिन की बात की जा रही है दोस्तों, तो आपको पता होगा क्या आंसर होगा इसका। शुक्रवार हो गया, फ्राइडे के बाद सैटरडे आता है, सैटरडे के बाद क्या आएगा दोस्तों आपका
सैटरडे के बाद संडे और संडे के बाद मंडे। कल के बाद की बात की जा रही है, और जबकि पहले की बात की जाए तो कल से पहले की बात एक दिन पहले की है, तो सोमवार आप लगा सकते हो इसका आंसर। सोमवार हो जाएगा, बताइए। तो दोस्तों सोमवार तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक एक दिन बढ़ा रहा है उसमें। आप कंफ्यूज हो गए होंगे दोस्तों, सॉरी माफ़ी चाहूँगा मैं, क्योंकि इसका सोमवार नहीं होगा, क्योंकि कल से पहले की बात की जा रही थी और फिर कल के बाद की बात की जा रही है, तो इसका आंसर मंगलवार राइट आंसर आप देख सकते हो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए दोस्तों। D1, G4 और J9 और M16। तो आपको पता है P है जो आपकी 25 पे आएगी, सिंपल सी बात है। किस प्रकार से ये क्रम जो चल रहा है वो कौन सा क्रम के माध्यम से चल रहा है आप बता सकते हैं दोस्तों? बताइए, ये जो माध्यम चल रहा है वो आपके समझ में आया या नहीं आया, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलते हैं दोस्तों। आप VIP इंडिया में आपका स्वागत है और चैनल में जुड़ चुके हैं, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प ढूंढकर श्रृंखला को पूरा करो। तो आप इसे कर सकते हैं, वीडियो को पुश कीजिए और कीजिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जाएगा, आपको पता है BAZ और DCY और FEX। तो दोस्तों देख रहे होंगे A के बाद B इसमें क्रम बन रहा है, मतलब A फिर V और फिर Z, फिर C फिर D फिर Y, और फिर नेक्स्ट EFX। फिर इसके बाद जो दोस्तों आएगा वो आपको पता ही है, इसमें GH और W। तो GHW कौन सा, ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नीचे दिए गए शब्दों में से शब्दकोश के आखिरी शब्द कौन सा। आखिरी शब्द की बात की जाएगी दोस्तों, आखिरी शब्द कौन सा होगा। तो दोस्तों ये तो हो ही नहीं सकता, देख रहे होंगे PI OPI और NA फिर OU, ये भी नहीं होगा, क्योंकि I के बाद क्या आ गया, इसमें U आ गया। तो इसमें आपका आंसर दोस्तों आउटर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ये वाला, आउटर। नेक्स्ट 160वां क्वेश्चन नेक्स्ट है। इसकी समाप्ति की ओर निम्न में का अध्ययन कीजिए और उचित विकल्पों को ढूंढकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 6, 3, 12, 6, 24। तो दोस्तों आप इसका बता सकते हैं कौन सा आंसर होगा। देखो 6 डबल आ गया, ठीक है दोस्तों। ये 2 अंक के बाद, अब 2 अंक के बाद 6 के बाद, सॉरी 6 डबल आ गया। अब 6 के बाद 2 अंक के बाद 12 ही आएगा यहाँ पर, राइट आंसर भी। क्योंकि देखो आपको दिखाई दे रहा हूँ, मैं दोबारा समझाना चाहूँगा कि 6 2 डिजिट छोड़कर, फिर 6 जब 2 डिजिट छोड़कर है इसमें 6, और 12 भी तो 2 डिजिट छोड़कर 12 के बाद यहाँ आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट श्रृंखला इसकी चलेगी, ये आ गया, फिर ये आएगा, तो इसी प्रकार से चलेगी। तो नेक्स्ट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा B। तो दोस्तों आपको इस चैनल में किस प्रकार से अगर पढ़कर अच्छा लगा तो आप बताइए, अगर अच्छा नहीं लगा तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए दोस्तों। तो आपका VIP, तो मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगा दोस्तों, आपका VIP इंडिया नंबर 1 में आपका स्वागत है। अगर आपको और भी प्रीवियस पेपर देखने हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।